गरिमा सिंह चमचों, चापलूसों और समुदाय विशेष की अघोषित माउथपीस, जिनका बस एक ही काम है, समुदाय विशेष को डिफेंड करना, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में डिफेंड करना, भले ही वो गलत हो, स्टिल उनको डिफेंड करना। इस देश की मेजोरिटी को लेके इनकी बस एक ही सोच है, एक ही नैरेटिव है, जो ये इनका इकोसिस्टम, इनका तंत्र अक्सर चलाते हैं कि इस देश की मेजोरिटी ही अराजक है। समुदाय विशेष तो दूध के धुले हुए हैं, वो तो शांति के कबूतर उड़ाते रहते हैं। पर क्या है ना, इन दिनों इस देश में माहौल जरा खराब है इनके लिए, इनके इकोसिस्टम के लिए और इन जैसे सोच रखने वालों के लिए, क्योंकि वो जमाना और था और वो जमाना अब गया जब ये लोग कुछ भी परोसते थे न्यूज में, सोशल मीडिया पे, और वो चल जाया करता था, लोग उन्हें हाथों हाथ ले लिया करते थे। 2014 के बाद इस देश में इंटरनेट क्रांति ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है, बहुत कुछ बदल दिया है। अब लोग इनसे सवाल पूछने लगे हैं, इनसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगे कि आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा, आप आधा सच क्यों परोस रहे हो, पूरा सच क्यों नहीं बोलते। और मेरा ऐसा मानना है, आधा सच इज इक्वल टू कंप्लीट झूठ, पूरा झूठ। वो क्या है ना, सोशल मीडिया के इस दौर में अपने कुकर्म छुपाना अब आसान नहीं रहा, पकड़े जाने का डर है और साथ ही साथ एक्सपोज होने का खतरा भी बना हुआ रहता है, याद रखना। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो, इस देश के समुदाय विशेष का असल रंग अब दिखने लगा है। कुछ साल और प्रतीक्षा कर लीजिए, कुछ साल और रुक जाइए, इनका रंग अब उभर के बाहर आएगा, अब निखर के सामने आएगा, सबको दिखेगा असल में ये लोग हैं क्या, इनकी सोच, इनकी मेंटालिटी एग्जैक्टली है क्या। सेक्युलर तो ये किसी भी एंगल से नहीं है, और कोई इन्हें सेक्युलर कहने की कोशिश करता है तो समझ लो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट वही लोग हैं। दरबारी मीडिया, लुटियंस मीडिया और चमचों ने हमेशा से ही इनको एक शील्ड प्रदान की है, इनको हमेशा से ही एक विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। बट असल में क्या ये लोग विक्टिम हैं? इन ट्रू सेंस ये लोग विक्टिम नहीं है, ये लोग बस विक्टिम कार्ड खेलते हैं। समुदाय विशेष से मुझे खास तौर पे एक ही बात कहनी है, एक ही बात उनको बतानी है, वो ये कि जो आप करते हुए आ रहे थे, जो आप अभी कर रहे हो, वो आप करते रहो। वो क्या है ना, आप ऐसा करते रहोगे तो इस देश की मेजोरिटी कंसोलिडेट होगी, जो कि बहुत ही जरूरी है। एंड थैंक्स टू यू, आपकी वजह से ये कंसोलिडेशन होगा और ये कंसोलिडेशन अच्छा होगा, भारत के हित में होगा। एज पर द रिपोर्ट्स, आसनसोल में एक घटना घटी जहां पर एक ट्रक को रोककर एक भीड़ ने उस ट्रक से एक झंडे को उतार कर वहां पर धार्मिक नारेबाजियां की। और ये कौन से समुदाय के लोग थे ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आर्टिकल्स, डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप खुद जाके वहां पर चेक कर सकते हैं। इसी इंटायर मुद्दे के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में कांग्रेसी चाटोवर गरिमा सिंह एज यूजुअल अपने पार्टी की लाइन पर एक खास समुदाय के पक्ष में इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, इन्होंने उन्हें शील्ड प्रदान करने की कोशिश की, इन्होंने उन्हें विक्टिम दिखाने की चेष्टा की। उसी डिबेट शो में मौजूद थे बीजेपी के शिवम त्यागी जी, इन्होंने इनको बिना साबुन, बिना पानी के भिगो कर उसी डिबेट शो में धोया। कैसे, क्यों, किस तरह, ये सब कुछ देखेंगे आज के इस व्लॉग में, आगे मेरे साथ। 3, 2, 1। अगर दूसरा तबका अराजकता फैला रहा है तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग अराजकता फैलाएंगे कि 1 करोड़ हिंदू बाहर निकले, 2000 रैलियां करे और प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा अराजकता फैला रहा है, कौन लोग अराजकता फैला रहे हैं, ये डेटा तय करता है। नागपुर में 35 पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई, नो हिंसा में 2 पुलिस वालों को मार दिया गया, दिल्ली में 2 अक्टूबर 2024 में 13 पुलिस। तो देखा आपने इनके टोन को, इनके नैरेटिव को, इनकी भाषा को, ये क्या कहने की और क्या करने की कोशिश कर रही है, ये तो हम और आप समझ ही गए होंगे। ये क्लियरली अपने पार्टी के लाइन पर ही चल रही है, कांग्रेस पार्टी के लाइन पर। और कांग्रेस पार्टी का समुदाय विशेष को लेकर क्या टेक है, क्या स्टैंड है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन दिनों इनको, इस पार्टी को लोग ऐसे ही मुस्लिम लीग 2.0 नहीं कह रहे हैं। अब कोई इंसान, कोई प्राणी सिर्फ एक ही तबके का पक्ष रख रहा है, सिर्फ एक ही पक्ष की बात कह रहा है, तो उस प्राणी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। वो कहते हैं ना, चमचा अब करची बन चुका है। खैर, इस क्लिप के अंत में आपने देखा कि शिवम त्यागी ने समुदाय विशेष के कर्म कांडों को गिनाना शुरू किया है। अब ये गिनती आगे तक चलती भी जाएगी, क्योंकि एक बस यही तरीका है इस चमचे के मुंह को बंद करने का। वाले घायल हुए। आसनसोल में 2018 में रामनवमी पर डिप्टी कमिश्नर अरिंदम दत्ता को मार दिया गया। दिल्ली फरवरी 2020 में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। संभल में 23 पुलिस वाले जख्मी हुए। सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में 35 पुलिस वाले जख्मी हुए। 1980 मुरादाबाद में 12 पुलिस वालों को मार दिया गया। भिवंडी में 12 पुलिस वालों को चोट लगी और इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है। कौन मार रहा है? एक सेकंड, अराजकता मतलब मरे हम, पिटे हम, कटे हम, जान हमारी जाए और अराजकता भी हम ही फैला रहे हैं।
ओहो, ये तो बड़ा गजब मामला हो। तो पुलिस ये लिस्ट जो इन्होंने यहाँ पर गिनवाई है, इसका एक एक डिटेल, इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक बातें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, वो भी मुफ्त में। आप खुद जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं इनके भाईचारे की असल सच्चाई, इनके भाईचारे की पोल पट्टी वहीं पर खुल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा भाई कौन है और चारा कौन। हमारे इस देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको योगी जी का बुलडोजर मॉडल, उनका बुलडोजर जस्टिस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी वो उसे पसंद नहीं करते। बट मेरा ऐसा मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि एक यही तरीका है अराजक तत्वों को लाइन में रखने का, एक यही तरीका है इनको सीधा रखने का। वो क्या है ना, ज़्यादा बातचीत करके इनसे फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने समझना या फिर सुधरना होता तो 60-70 सालों में ये लोग सुधर गए होते। जो अब तक नहीं सुधरे, आने वाले वक्त में भी उनके सुधार के चांसेस जीरो हैं, नील हैं, नहीं होने वाला। तो इनके लिए एक ही मॉडल उपयुक्त है और वो है योगी मॉडल, यानी कि डंडे का मॉडल। वो क्या है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।